हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 की बुक आरोह पद्य भाग में संकलित कविता सहर्ष स्वीकारा है पढ़ेंगे, जो कवि गजानन मुक्ति बोध द्वारा रचित है। यह उनके भूरी भूरी खाक धूल काव्य संग्रह से ली गई है। इस कविता के माध्यम से यह बताया गया है कि हमें दुख और संघर्षों से लड़कर कैसे आगे बढ़ना चाहिए। व्यक्ति को जो भी मिला है, जैसा भी हो, वह उसे स्वीकार होना चाहिए। इस कविता का मूल संदेश यही है कि जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, जिसमें कदम कदम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और नई नई चुनौतियां मिलती हैं। इनसे घबराकर व्यक्ति को पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि इन्हें स्वीकार करना चाहिए। इस कविता में कवि ने अपने बारे में बताया और उनको जो भी मिला है, कवि अपने प्रेरक, चाहे माँ, बहन, प्रेमिका, पत्नी या ईश्वर कोई भी हो, उसी को इसका श्रेय देना चाहता है। इसमें प्रेरक को स्पष्ट नहीं किया गया है। यहाँ उनकी प्रेमिका को प्रेरक मानकर इस कविता को चलिए स्टार्ट करते हैं। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। कवि इन पंक्तियों में बताते हैं कि जो भी मुझे जीवन में जिस रूप में भी मिला, उन्होंने उसे सहर्ष अर्थात खुशी से स्वीकारा है। वे हर रूप में खुश रहे हैं। उन्होंने हर चीज को खुशी के साथ स्वीकार किया है, इसलिए कि जो भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि कहते कि मुझे वह इसलिए भी अच्छा लग रहा है और प्यारा लगता है क्योंकि उनकी प्रेमिका ने उन्हें इसी रूप में स्वीकार किया है। उनके जीवन में जो प्यार है वह उन्हें सब सहने की शक्ति प्रदान करता है। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है। कवि इन पंक्तियों में बता रहे हैं कि उनकी गरीबी और गहरे अनुभव जो भी उन्होंने जीवन में देखे, उस पर उन्हें गर्व है। उन्होंने अपना जीवन अभाव में जिया है और यह विचार वैभव अर्थात विचारों की संपन्नता, दृढ़ता यानी कि उनकी कठोरता, भीतर की सरिता अर्थात मन की गहराई और अभिनव अर्थात सुंदरता सब मौलिक अर्थात असली है। उसमें जरा सा भी बनावटीपन नहीं है। उन्होंने अपने जीवन की सच्चाई को स्वीकार किया है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कवि कहते हैं जो भी कुछ है, अपलक है यानी कि नजर से दूर दूर तक है, वह सब तुम्हारी ही संवेदना है। यहाँ कवि अपनी प्रेमिका को संबोधित कर रहे हैं और यही संवेदना तुम्हारी याद दिलाती है। कवि अपने प्रेरक को कभी भूल नहीं सकता, जिसके कारण उन्हें ये सब मिला है और इसका श्रेय वे अपने प्रेरक को ही देना चाहते हैं। इन पंक्तियों में काव्यगत सौंदर्य इस तरह से है। गर्बीली गरीबी विचार वैभव मौलिक है में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। विचार वैभव और भीतर के सरिता में रूपक अलंकार तथा पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। कविता में श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। कवि अपने प्रेरक को चाहकर भी नहीं भुला नहीं पा रहे हैं। उन्हें हर काम में उसी की प्रेरणा नजर आती है। कवि कहते हैं कि तुमसे मेरा न जाने क्या रिश्ता है, न जाने क्या नाता है, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। तुमसे मेरा माँ, पत्नी, प्रेमिका या बहन, इनमें से कोई एक रिश्ता तो जरूर है। जितना मैं तुम्हें भूल जाने की कोशिश करता हूँ, मेरा मन और ज्यादा याद करता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। कवि बताते हैं कि जितना मैं अपने प्रेरक को भूलने की कोशिश करता हूँ, उतना मेरा दिल अपने प्रेरक को याद करता है और अब तो मुझे यह लगने लगा है जैसे मेरे मन में तुम्हारी यादों रूपी प्रेम की कोई झरना बह रहा हो या मीठे पानी का कोई सोता अर्थात झरना बह रहा है। यहाँ पर कवि ने अपने दिल की तुलना मीठे पानी के झरने से की है, जो हमेशा प्रेम रूपी जल से भरा रहता है। भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। कवि बताते हैं कि उनके मन में उनकी प्रेमिका के प्रेम रूपी झरने का बहना कभी नहीं रुकता। उनके अंदर प्रेरक की यादें बसी हैं। जिस तरह से आसमान में चमकते चांद की चांदनी रात भर धरती पर छाई रहती है, उसी तरह उनकी प्रेमिका के खिलते हुए चेहरे की मुस्कुराहट उन पर हमेशा छाई रहती है और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अर्थात जैसे चांद की चांदनी रात भर धरती पर अपनी रोशनी और शीतलता प्रदान करती है, उसी तरह उनके प्रेरक का मुस्कुराता चेहरा भी उनको खुशी प्रदान करता है। इन पंक्तियों में काव्यगत सौंदर्य इस तरह से है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता में संदेह अलंकार और जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। दिल में क्या झरना है में प्रश्न अलंकार और मुस्कुराता चांद जो धरती पर रात भर में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। भर भर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है।
सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। इन पंक्तियों में कवि बता रहे हैं कि उनके पूरे जीवन पर प्रेम की छाप है। उनके पास जो भी है वह उस प्रेम के कारण ही है और कवि उसे कभी भूल नहीं सकता। और कवि कहते हैं कि हे प्रिय, यदि मैं तुम्हें भूल जाऊं तो तुम मुझे सजा दो। वैसे भी मेरे लिए तुम्हें भूल पाना बहुत मुश्किल है। वास्तव में मैं तुम्हें चाहकर भी नहीं भूल सकता। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं, झेलू मैं उसी में नहालू मैं। कवि कहते कि मैं तुम्हारी दी हुई सजा को उसी तरह सहन कर लूंगा जैसे दक्षिण ध्रुव की काली रात के अंधेरी अमावस्या के अंधेरे को अपने शरीर चेहरे अंतर अर्थात हृदय में महसूस करता हूँ। मैं उसी अंधेरे में खो जाना चाहता हूँ। यहाँ कवि का कहने का मतलब यह है कि वह अपने प्रेरक को चाहकर भी भूल नहीं सकता, उसको भुलाने की सजा सहन कर सकता है। यहाँ कवि ने दक्षिण ध्रुवी अंधकार इसलिए कहा है क्योंकि दक्षिण ध्रुव पर 6 महीने दिन और 6 महीने की रात होती है और अमावस्या की रात भी बहुत काली व अंधेरी होती है। इन पंक्तियों में काव्यगत सौंदर्य इस प्रकार से है। दंड दो में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। कविता में संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है। इसलिए कि तुमसे ही प्रवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। कवि इन पंक्तियों में बताते हैं कि मेरे मन में तुम्हारी ही यादें बसी हुई है। मेरा मन तुम्हारे प्रेम से ही प्रवेष्टित आच्छादित यानी कि घिरा हुआ है, ढका हुआ है। ये मनमोहक यादें चारों तरफ से मेरे मन को ढके हुए हैं। हर तरफ तुम्हारे प्रेम का ही सुंदर उजाला छाया रहता है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता और उन्हें भूल जाने का दर्द अब मैं सहन नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हें भूल पाना मेरे लिए मुश्किल है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती को भविष्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। कवि कहते हैं कि तुम्हारे प्यार की ममता भरी छांव मुझ पर बादलों की तरह मंडराती है और हर वक्त तुम्हारी यादें साए की तरह मेरे साथ रहती हैं। तुम्हारे स्नेह के कारण ही मैं पूरी तरह से कमजोर हो गया हूँ क्योंकि अब मैं पूरी तरह तुम पर निर्भर हो गया हूँ। मेरी आत्मा तुम्हें भूल जाने के लिए बहुत कमजोर पड़ चुकी है और जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ कि भूल जाऊं तो ऐसा सोचकर ही मेरी छाती छटपटाने लगती है। मुझे डर लगने लगता है। मैं अब आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ, इसलिए अब तुम्हें भूल जाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी यादें मुझे बहलाती और प्रेम से सहलाती हैं। तुम्हारे प्रेम को मैं हमेशा अपने साथ महसूस करता हूँ जिसे चाहकर भी मैं भुला नहीं सकता। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में विवरों में। कवि इन पंक्तियों में बता रहे हैं कि वे अपने प्रेरक को भूल नहीं पा रहे हैं, इसलिए भूला न पाने का दंड मांग रहे हैं। कवि कहते हैं कि तुम मुझे अपने आप को भूला न पाने की ऐसी सजा दो जैसे किसी को पाताली अंधेरी गुफाओं में छोड़ दिया जाता है जहाँ कुछ दिखाई नहीं देता अंधेरे के सिवा। तुम भी मुझे ऐसा दंड दो। धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है और मैं धुएं के बादलों में खो जाऊं, यानी कि वो ऐसे अंधेरे में खो जाना चाहते हैं और जो धुएं के बादल हैं उनमें खो जाना चाहते हैं, उनमें छिप जाना चाहते हैं। वे ऐसा बन जाना चाहते हैं जैसे धुएं के बादल हर चीज को ढक लेते हैं। मैं भी उन्हीं में छिप जाना चाहता हूँ, उनमें लापता होना चाहता हूँ, लेकिन मैं लापता भी हो जाऊं तो वहाँ सिर्फ तुम्हारा ही सहारा है। हर तरह से मैं तुम्हारे साए में ही अपने आप को महसूस करता हूँ। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। कवि बता रहे हैं कि मैं तुम्हें भूल जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे जो भी मेरा लगता है या मेरा होता सा लगता है या होने की संभावना है वह सब तुम्हारा ही सहारा है, अर्थात सब तुम्हारे कारण ही मेरे पास है। तुम्हारी प्रेरणा कार्यों के वैभव से मिला है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अब तक जिंदगी में जो भी मुझे मिला था या जो भी मिला है उसे मैंने खुशी से स्वीकार किया है क्योंकि जो मुझे मिला वह तुम्हें भी तो मिला था और वह और प्यारा लगता था। इसलिए मेरे पास जो भी है वह सब तुम्हारी ही प्रेरणा के कारण से है।